आप सब बैठ जाएं प्लीज। सबसे पहले तो यहाँ जितने भी लोग हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप अपना फोन साइलेंट पे कर दें, क्योंकि मुझे अपनी बात के दौरान किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं पसंद। मैं अपना तारुफ करवाने में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। बस आप सबके लिए इतना जानना काफ़ी है कि आज यहाँ मेरा पहला दिन है और आज से इस ऑफिस में हर काम मेरी मर्जी और मेरे मुताबिक होगा। जिस तरह से मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, उसी तरह गवर्नमेंट की तरफ से आप सब पे भी एक जिम्मेदारी है जो गवर्नमेंट ने आप सबको दी है, और इसको पूरा करना आप सबका फर्ज है। हमारी अव्वलीन तरजीह उन लोगों की खिदमत होनी चाहिए जिनके टैक्सों से हमें तनख्वाह मिलती है। हम खुशकिस्मत हैं कि ये लोग हमें सर और मैडम कह के बुलाते हैं, जिनकी खून पसीने की कमाई से ना सिर्फ हमें तनख्वाह मिलती है बल्कि बड़ी बड़ी मरात भी हासिल होती है। आज से इस ऑफिस में सिफारिश या रिश्वत से कोई काम नहीं होगा। हर काम मेरिट पे होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे। Turn off your mobile, please. Turn off your mobile. असद रुको, असद असद ऐसा असद असद। अम्मी, क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ब्लड प्रेशर तो नहीं डाउन? कितनी बड़े हो गए हो ना। अभी कुछ देर पहले तुम्हारे साथ यहाँ छोटे छोटे से खेल रहे थे ना, कितना शोर मचा रहे थे ना तुम लोग। अम्मी, आप तो दिन में भी ख्वाब देखती हैं। तुम कब उठी? अभी उठी हूँ अम्मी। आपको आज आपके फूलों और पौधों के पास देख के ना बहुत खुशी हो रही है मुझे। पता है कितने दिनों बाद आई हैं यहाँ? 2-4 दिन इनका ख्याल नहीं रखती ना तो मुरझा जाते हैं। पता नहीं मेरे जाने के बाद इनका कौन ख्याल रखेगा। माँ, आप मुझसे वादा करो, मेरे बाद तुम इनका ख्याल रखोगी ना, इन्हें मुरझाने तो नहीं दोगी। प्लीज ऐसी मायूस बातें ना किया करें। कुछ नहीं होगा आपको, ठीक हो जाएंगी आप। प्लीज ये सब मत कहा करें। ठीक है, नहीं कहते। अच्छा, वो तुम्हें आज लाइब्रेरी जाना था ना, कब जाओगे? अरे क्या सोच रही हो? क्या पूछ रही हो मैं तुमसे? लाइब्रेरी कब जाओगे? आज तो खुद जाना है ना। तो तुम्हारे अब्बा ने गाड़ी जो बेच दी। अम्मी, मैं सोच रही हूँ आज लाइब्रेरी मत जाऊँ। क्यों? क्यों नहीं जाओगी? नहीं, बस वैसे ही मेरा दिल नहीं चाह रहा। देखो बेटा, मेरी वजह से अपनी पढ़ाई कभी मत छोड़ना, वरना मेरी ये जिंदगी मेरे लिए बोझ बन जाएगी। चलो जाओ, जाकर तैयार हो, तुम्हारे बाबा भी आने वाले होंगे। मैं नाश्ता बना। मैं आ चुका हूँ और कोई कुछ नहीं बनाएगा। मैं हलवा पूरी लेकर आया हूँ, सब मिलकर नाश्ता करेंगे।
देखो मुझे, अभी इतनी बीमार नहीं हुई हूँ मैं। जब तक जिंदा हूँ अपने काम खुद करूँ। अम्मी, पापा क्या करने दो, सही कह रही है। वालेकुम अस्सलाम। कराची की डेलीगेशन से मेरी कॉल आ गई है। मेरी फ्लाइट 1 घंटे में, मैं कराची के लिए निकल रहा हूँ। सब कुछ आपको संभालना है आप। सर मैं कैसे संभालूंगा? शफीक साहब को सब कुछ समझा देंगे। बहुत बड़ी। अगर मॉम की कॉल आए आप पिक नहीं करेंगे, अगर डैड की कॉल आए उनको कहिएगा मुझसे डायरेक्ट बात करिए। लेकिन सर आपकी मॉम, अगर आपके पास कॉल आती है आपको सिर्फ इतना कहना है कि मैं मीटिंग में हूँ, सही है? उससे ज्यादा और कोई बात नहीं करनी है। जी ख्याल रखिए। हाँ मैं एयरपोर्ट आपके साथ ही जाऊँगा, मेरे लिए कैब बुक करवा दें। ओके सही, थैंक यू। अरे खुदा का खौफ करो लड़की, सुबह सुबह नमाज कुरान के बजाय ये गाने सुन रही हो। तुम्हारे भाई ने देख लिया ना तो तुम्हारे साथ साथ 2-4 बातें मुझे भी सुना देगा वो। अम्मी आप मुझे एक बात तो बताएं, आप खुदा से ज्यादा डरती हैं या भाई से? अरे बकवास बंद करो अपनी, जो मुंह में आता है बोले चली जाती हो। पता नहीं कब अक्ल आएगी। अम्मी आप मुझे मार डाले ना, आप भी सुकून में आ जाएंगी और बाकी सबकी भी जान छूट जाएगी। लो अब तुम शुरू हो गई है ना। देखो मेरा बेटा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ना बिल्कुल माँ की तरह देखना चाहती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि जैसे सब उसकी इज्जत करते हैं ना, इसी तरह तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारी तारीफ करें। तुम्हें तो पढ़ाई घर जाना है ना बेटा। अम्मी अभी तो मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, तो प्लीज मुझे तैयार होने दें। हैं? अभी और कितना तैयार होगी? हर वक्त तैयारी। इतना तैयार होके क्यों जा रही हो यूनिवर्सिटी? और आजकल तुम्हारी यूनिवर्सिटी इतनी देर से क्यों लगने लगी है? और जाओगी कैसे हैं? अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गई, चचा की तो गाड़ी बिक गई ना। आज तो तुम कुछ अपना बंदोबस्त कर लो, कल मैं तुम्हारे अब्बा से कह के ना तुम्हारे लिए वैन लगवा लूंगी। अम्मी फैजान उठ गया, मैं उससे कहती हूँ वो तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ देगा, समझी? अम्मी महा फिर रो रही। अब अगर बाहर लोगों को यह पता चला कि फ्यूचर की ब्यूरोक्रेट इस तरह से छुप छुप के रो रही है तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? अरे भाई अपना छोड़ो, मेरे बारे में क्या सोचेंगे वो? प्लीज बाबा, मेरा सब मजाक का कोई मूड नहीं है, रोना आ रहा है मुझे। बेटा अभी आजमाइश का एक लंबा सफर तय करना है हमें। तुम ही तो मेरी ताकत हो। अगर तुम कमजोर पड़ गई तो मेरा सहारा कौन? हिम्मत से काम लेना है ना। मैं क्या करूं बाबा, मुझसे अम्मी की हालत देखी नहीं जाती, वो दिन ब दिन नाउम्मीद होती जा रही हैं। ऐसे लगता है वो जिंदगी से हार मान चुकी हैं। बेटा उसकी तकलीफ से हम इतनी तकलीफ में हैं, तो जरा सोचो तो वो खुद कितनी तकलीफ में होगी। उसकी इस नाउम्मीदी को हमने उम्मीद में बदलना है। उसके लिए हमें खुद मजबूत रहना पड़ेगा, समझ रही हो? लेकिन आप मुझसे वादा करें बाबा, आप मुझसे वादा करें कि अम्मी को कुछ नहीं होगा। आप चुप क्यों हैं? वादा करें ना मुझसे बाबा।
अच्छा बाबा वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। अब खुश? इन सारी बातों में तुम ये भूल गई कि आज तुम्हारी माँ का बर्थडे है। मुझे तो याद ही नहीं रहा। बस अब जल्दी से अपना हुलिया ठीक करो। हाँ जी आप जाएं बाबा, मैं आती हूँ। पापा, अम्मी के इलाज के लिए तो लाखों रुपए की जरूरत होगी ना? हाँ तो तुम उसके लिए क्यों परेशान हो रही हो? कर लूंगा बंदोबस्त, हो जाएगा बंदोबस्त। तुम परेशान नहीं हो। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, शाबाश। अल्लाह मेरे बच्चे का दिन बहुत अच्छा करे। अरे अम्मी, कोई नाश्ता वगैरह भी बनाया है या फिर सुबह से फूके मारती फिर रही हैं आप? हाँ हाँ बनाया नाश्ता भी, लेकिन पहले तुम ऐसा करो कि जाके समर को यूनिवर्सिटी छोड़ कर आ जाओ। पहले तो जावेद के साथ चली जाया करती, अब गाड़ी नहीं है ना तो तुम ही छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम भाई। इसकी हालत देखकर तो नहीं लग रहा कि ये यूनिवर्सिटी जा रही है। नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी जा रही है। इस तरह तैयार हो के अम्मी हैं? ऐसे बाल बना के जाती हैं अच्छे घर की लड़कियां पढ़ने? इतनी तैयार तो नहीं हुई जो तुम इतना हैरान होकर देख रहे हो। हाँ बाल थोड़े इसने ज्यादा बना लिए, मैंने भी डांटा था इसे कि बाल ऐसे नहीं बनाओ। अच्छा अम्मी, पर्दे डालना बंद करें आप। ऐसे बोल रही हैं जैसे हम तो कभी गए नहीं है यूनिवर्सिटी कॉलेज पढ़ने। हैं खुद तो जैसे पीएचडी की हुई है। बेटा सब जानता हूँ क्या होता है कॉलेजों में, सब पता है मुझे। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है लड़कियों को इस तरह बाहर जाना। अच्छा मेरा बच्चा, अभी तो छोड़कर आ जाओ ना, इसकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। कोई जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसकी शादी करें और रुखसत करें इसे यहाँ से। इसकी शक्ल पड़ेगी ये। अम्मी आप रहने दें, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा सुनो, तुम रोज तो महा के साथ जाती हो ना पढ़ने, फिर आज अकेली क्यों जा रही हो? जाओ उससे पूछ के आओ, मैं छोड़ दूंगा तुम दोनों को। जाओ शाबाश। भाई महा रोज लाइब्रेरी नहीं जाती, वो कभी जाती है और कभी नहीं जाती। तुमसे जितना बोला उतना करो, पहले जाके पूछो तो सही। अपनी तरफ से नहीं जाएगी। जाओ। हाँ हाँ जाओ पूछो ना, शायद आज जाना हो। जाओ मेरा बच्चा, जाओ जाओ शाबाश। बहस करती रहती है। अच्छा अम्मी, चाचा ने गाड़ी क्यों भेज दी? भाई मुझे क्या पता क्यों बेचती, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि गाड़ी बिक गई उनकी। कमाल है, एक ही घर में रहते हुए खबर ही नहीं एक दूसरे की किसी को। मैं कहता हूँ आपसे अम्मी, नजर रखें उन लोगों पे। ऐसा ना हो कि चाचा अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और कर दें और हम लोग देखते ही रह जाएं। अरे ऐसे कैसे कहीं और कर देंगे? है अंधी लगी हुई है कोई? बस तुम्हें कह दिया ना मैंने कि महा तुम्हारी दुल्हन बनेगी तो बनेगी तुम्हारी दुल्हन। इतना परेशान क्यों होते हो तुम? कैसे परेशान नहीं हूँ अम्मी? आपने देखा नहीं है किस तरह घूमती रहती है, हर वक्त तो आवारागर्दी करती रहती है। ऊपर से पता नहीं क्या ये सीएसएस करने का जुनून चढ़ गया मैडम को। अम्मी मैं कह रहा हूँ आपसे, अब अब्बू से कहें वो फौरन जाके चाचा से बात करें, क्योंकि अगर ये रिश्ता नहीं हुआ ना अम्मी तो मसला हो जाएगा सबके लिए। बता रहा हूँ मैं आपको। मसला तो जब ही हो गया था जब तुम पैदा हुए थे, समझे? देखो माँ, मैं जानती हूँ तुमने कितनी मेहनत की है और अगले महीने तुम्हारे इम्तिहान भी हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से तुम्हारी मेहनत जाया हो बेटे। जाओ पढ़ाई करो, अपने ख्वाब सच साबित करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक कह रही है तुम्हारी अम्मी, और थोड़ा सा मौका मुझे दो अपनी माँ का ख्याल रखने का। तुमसे बहुत अच्छा रख सकता हूँ और रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? चाचा वो फजान भाई मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हैं, अगर वहाँ आप ने भी जाना है तो हम उन्हें भी ले जाएं साथ। अरे ये तो परेशानी का हल ही निकला है। ठीक है वहाँ तुम जाओ साथ। आप क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं बुक्स और बातें हैं। ऐसा करो। नहीं चाचा मैं नहीं कर रही। काफी ज्यादा बचा हुआ है। अरे नहीं, मैं सुबह कर चुकी हूँ, आप लोग करें ना, ठीक है? जावेद, आपको गाड़ी नहीं बेचनी चाहिए थी। गाड़ी क्या चीज, तुम्हारे लिए तो मैं अपना आप बेच दूं। बातें आपसे करवा ले बस कोई।
अरे तुम यहाँ कहाँ रही हो? तुम उधर से जाओ, तुम पीछे बैठो। नहीं फैजान भाई, इसको आगे बैठने दें, मुझे कोई मसला नहीं है अभी। नहीं महा, ये छोटी है, ये बैठ जाएगी। जाओ। और वैसे भी इसे तो पहले उतरना है ना, तुम्हें तो काफी दूर ड्रॉप होना है लाइब्रेरी। तो जाओ, शाबाश पीछे जाओ और तुम आगे आ जाओ। भाई अब गाड़ी चला ले, मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ। मुझे पता है कितनी लेट हो रही हो तुम और क्या कुछ होता है यूनिवर्सिटी में। एक बात याद रखना, मेरी पूरी नजर है तुम पे। जहाँ कुछ हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आपको बाद में जो बोलना ना बोल लीजिएगा, अभी तो चला ले गाड़ी। चलें? तुम्हारा साहबजादा अभी तक सो रहा है या रात को घर ही नहीं आया? बस आपको तो ना मेरे बेटे में खामियां निकालने का मौका चाहिए। माशाल्लाह से वो सुबह आपसे पहले उठ गया और समर को यूनिवर्सिटी छोड़ने गया। जी। आज सूरज कहाँ से निकला? भाई सूरज तो हमेशा जहाँ से निकलता है वहीं से निकला है, बस मेरा बेटा बदल रहा है। अब तो रात को घर भी जल्दी आता है। तुम कहती है तो मान लेता हूँ, वरना इतनी आसानी से सुधरने वाला नहीं है वो। खुदा के लिए तारिक साहब, इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। कल ही मैं दर्स में गई थी, वहाँ बता रहे थे कि अल्लाह ने कहा है कुछ गुमान तो ऐसे होते हैं जो इंसान को गुनाहगार कर देते हैं। तो सदका दो ना, तुम्हारा बेटा सुधरने लगा है, कोई मामूली बात थोड़ी है। इस सदी के जो बड़े बड़े वाकयात होंगे ना उनमें शुमार होगा इसका। खैर जो भी है, दिन की शुरुआत अच्छी खबर से हुई है। तारिक, जाके जावेद से पूछे तो सही कि गाड़ी क्यों बेच दी। अरे ऐसी क्या जरूरत आ गई थी कि गाड़ी बेचनी पड़ गई। आप तो भाई हैं, पूछ सकते हैं, बड़े हैं, पूछे ना। पूछता हूँ भी। तारिक एक बात कहूँ, अब तो माशाल्लाह से फैजान और महा जवान हो गए, आप उनके रिश्ते की बात करें ना। कैसा रिश्ता? कैसा रिश्ता? भाई मैंने आपको बताया तो था कि फैजान महा को पसंद कर रहा है। अरे उसी के लिए तो अपने आप को बदल रहा है। वैसे भी कोई बुराई नहीं है, महा और फैजान की अगर शादी हो जाए, आप बात तो करें जावेद से। नेक काम में देर कैसी, बात करके तो देखें, इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। नेक काम? तुम्हारे बेटे को देख के कोई नेक काम दिमाग में नहीं आता। मना भी क्या था कि कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मगर मेरी बात मानो तब ना। बिगड़ गई ना तबीयत। चलो बैठो यहाँ, ध्यान से, आराम से, आराम से। सो जाओ थोड़ी देर। क्यों? लेटती हूँ तो घबराहट होती है, ऐसा लगता है आंखें बंद करूंगी तो कभी नहीं खुलेंगे। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। चलो शाबाश, बंद करो आंखें। ऐसे क्यों देख रहे हैं? अपनी बीवी को देख रहा हूँ, हक है मेरा। जब आप मुझे इतनी मोहब्बत से देखते हैं तो मुझे यकीन होने लगता है कि मेरी जिंदगी के अब दिन कम है। क्यों फजूल बातें करती रहती हो? अल्लाह ना करे तुम पूछो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं होने नहीं दूंगा। बल्कि क्या हुआ, आदत हो रही, क्यों छोड़ते? इस उम्र में बातें दिल में नहीं दबाते,
ज़बान से कह देते हैं। जावेद साहब, अगर आप कह देंगे तो शायद मेरी जिंदगी के कुछ दिन अच्छे गुजर जाएं। इस बात का पूरा यकीन है मुझे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो तुम्हारी बातें हैं ना, ये सुन सुनकर मैं भर जाऊंगा। बस अब सो जाओ। हेलो, मैं बस रास्ते में 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। अच्छा, अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम चले जाओ, मुझे तो अभी 5 मिनट लगेंगे। चलो मैं आ रही हूँ। आती हूँ तो देती हूँ ना, आ रही हूँ, बस 5 मिनट। कौन था? वो मेरा क्लास फेलो है ना, मैं वो कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफी नहीं तुम्हारी उसके साथ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस सिर्फ नोट्स चाहिए थे, मैंने सोचा दे दूं। तुम्हें क्या जरूरत है माँ किसी को नोट देने की? तुम जानती नहीं हो ये आजकल के लड़के नोट्स के बहाने करीब आने की कोशिश करते हैं। सब जानता हूँ मैं इनके ड्रामे। हाय, बस मेरी यूनिवर्सिटी आ गई। हाँ, बस साइड पर हो। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। ये दोनों बच्चे तो सो नहीं रहे। एक काम करती हूँ, असद मियाँ को अपने कमरे में ले जाकर सुला देती हूँ, वरना ये रात को आपको परेशान करेगा। नहीं सुखरा, इन दोनों को मेरे ही पास रहने दो। अगर रात में परेशान किया तो तुम माँ को अपने पास सुला लेना। असद को मैं अपने ही पास रखूंगी। ये क्या, अपनी औलाद से ज्यादा अपनी बहन के बच्चे से प्यार? ये क्या बात हुई? असद मेरी सगी औलाद की तरह है। ये तो आपका प्यार है बेगम साहिबा, वरना दूसरे की औलाद दूसरे की ही होती है। नहीं सुखरा, ऐसा नहीं है। पहले असद ही मेरी गोद में आया था, तो इस हिसाब से तो माँ से पहले मैं असद की माँ हुई ना। असद मेरा ही बेटा है और हमेशा मेरा ही बेटा रहेगा। अम्मी जान, मेरा बेटा, हमारा बेटा। अब तक बैठे हुए? हाँ, तो बाहर कोई आया, मैं भी आता हूँ। जावेद, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। क्या एक दफा, सिर्फ एक दफा आप असद को मुझसे मिलवा सकते हैं? जावेद, मैं मरने से पहले उसे एक दफा देखना चाहती हूँ। सिर्फ देखना चाहती हूँ। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा। बाहर देख कर रहा हूं कि कौन है, कहीं असद ही ना हो। थैंक यू फैजान भाई, मैं चलती। सुनो महा, ये भाई मत बोला करो मुझे। भाई ना बोला करो? कजिन्स भाई तो होते हैं, और मैं तो आपको बचपन से भाई कह रही हूँ, तो इसमें आप क्या खराबी है? ये बचपन की बात कुछ और थी ना। बचपन की बात और थी तो अब क्या बात है?
अब वो बात नहीं है महा। देखो महा, मैं काफी दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। यही कि मैं आपको भाई ना कहूँ? हाँ हाँ, ये भी, और इसके अलावा ये कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ माँ। फैजान भाई, आप ही ना कितने पक्के मुंह से मजाक करते हैं। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मेरे सब दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, बार बार मुझे देख रहे हैं। तुम मेरी बात को मजाक समझ रही हो? तो और क्या समझो? देखो माँ, ये सच है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। क्या हो गया आपको फैजान भाई? आप पागल तो नहीं हो गए? यही सच है। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे बारे में सोचा है माँ, किसी और का तसव्वुर भी नहीं किया मैंने। प्लीज फैजान भाई, प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करें अपनी बातों से। तुम ऐसे नहीं जा सकती माँ। क्या हो गया आपको? क्यों सबके सामने अपना और मेरा तमाशा बना रहे हैं? खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें। मैं तुम्हारा तमाशा बना रहा हूँ या तुम बना रही हो मेरा तमाशा? मेरी मोहब्बत का तमाशा बन रहा है, मेरी फीलिंग्स का तमाशा बन रहा है। बस कर दे, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपकी। ये बात आपने मेरे सामने तो कह दी है, खुदारा किसी और के सामने ना कीजिए। आपके और मेरे खानदान का बहुत पुरखलूस रिश्ता है, उसको प्लीज खराब मत करें। देखो महा, अगर ये रिश्ता नहीं हुआ ना तो सब कुछ वैसे ही खराब हो जाएगा, और अगर हो गया तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, पहले से भी अच्छा। क्या हो गया आपको फैजान भाई? आप अपने दिमाग में बात बिठा लें कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। खुदा के लिए अभी मजीद बात ना करें। देखो महा, ये शादी तो होगी ही हैं, क्योंकि मैंने अम्मी से बात कर ली है और अब्बू चाचा से बहुत जल्द तुम्हारा हाथ मांग लेंगे। और तुम जानती हो चाचा तो अब्बू को नहीं मना कर सकते ना, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम भी इनकार मत करना महा। और हाँ, ये तुम्हारे जितने भी क्लास फेलोज हैं, दोस्त हैं ना, जो तुमसे नोट्स मांगते हैं, इनसे आज आखिरी बार मिल लेना, क्योंकि आज के बाद तुमसे कोई नोट्स नहीं मांगेगा। क्या यार, मुझे तो समझ में नहीं आता। कभी कहते हो कारोबार से अलहदगी इख्तियार करनी है, कभी कारोबार के लिए गाड़ी भेज देते हो। क्या खिचड़ी बना रहे हो तुम? अरे नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कौन सा कारोबार कर रहे हो भाई जिसमें इतना पैसा उजाड़ दिया? चले थे लाट साहब कमाने के लिए, लुटा के आ गए। एक बात तो तय हो गई है ना कि मेरी मर्जी के बगैर जो भी काम किया तुमने नुकसान उठाया कि नहीं? हाँ ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इस वक्त मैं किसी और वजह से परेशान हूँ। क्या बात है, क्या हुआ? सब ठीक? खदीजा की रिपोर्ट्स आ गई हैं। हाँ तो क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? ठीक तो है ना खदीजा? कैंसर डायग्नोस किया है डॉक्टर्स ने। ये शादी तो होगी ही और अब्बू चाचा से बहुत जल्द तुम्हारा हाथ मांग लेंगे। और तुम जानती हो चाचा तो अब्बू को नहीं मना कर सकते ना। तुमने इसलिए गाड़ी बेची कि तुम्हें पैसों की जरूरत थी? अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, बस बिला वजह की बातें मत करो मेरे साथ। मैं सगा भाई हूँ तुम्हारा। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझे बोलते ना, गाड़ी बेचने की क्या जरूरत थी? भाई साहब, आपके पहले ही मुझ पर बहुत सारे एहसानात हैं, तो गाड़ी का क्या है? अच्छा बस करो यार, मुझे ऑफिस भी जाना, देर हो रही है। मैं भी जाके ना पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, और जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो मुझसे कहना, समझ गए? अरे नहीं भाई साहब, पैसों का मसला नहीं। गाड़ी आ जानी चाहिए वापस, बस। सही है? थोड़ा देर हो रही है मुझे। अल्लाह हाफिज। हेलो,
हम कब से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं और मोहतरमा यहाँ आराम से खड़ी है। फोन क्यों नहीं सुन रही थी मेरा? फोन मेरा बैग में है। और आहिस्ता बोलो, लाइब्रेरी है ये। बाहर आओ, तुमसे बात करनी है। सर अभी मेरा किसी से बात करने का कोई मूड नहीं है, बाद में बात करते हैं, अभी मैं बिजी हूँ। तुम आती है, मैं जोर जोर से चिल्लाऊं यहाँ। अच्छा ये बुक तो रख रहे तो तुम मेरे साथ चल रही हो कि नहीं चल रही? चलो ना, क्या हो गया? क्या एक दफा आप असद को मुझसे मिलवा सकते थे? मैं मरने से पहले उसे एक दफा देखना चाहती थी, मैं सिर्फ देखना चाहती थी। सर मीटिंग तो जल्दी खत्म हो गई है, हम एक काम करते हैं, होटल चलते हैं। फ्लाइट में कितना टाइम है? सर 1.5 घंटा होगा। होटल चलते हैं, आप आराम कर लीजिएगा। नहीं यार, बिल्डिंग के नीचे शॉपिंग मॉल है, मैं उधर जाके थोड़ी शॉपिंग कर लेता हूँ। ठीक है सर, आप शॉपिंग कर लें, जैसे फ्लाइट का टाइम होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। ठीक है, थैंक यू। यार तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे उसने तुम्हें प्रपोज नहीं किडनैप कर लिया हो। अब वो जैसा चाहेगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। तुम मेरी परेशानी नहीं समझ सकती। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं समझ सकती? मैं क्या मरीख से आई हूँ? मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ। और तुम ज्यादा टेंशन नहीं लो, ये जो कजन होते हैं ना असल में वजन होते हैं। अब कुछ कहे तो 2-4 सुना देना, तीर की तरह सीधा हो जाएगा। अच्छा भाई, तुम जैसे कहोगी ना मैं वैसे ही करूँगी। मम्मी के लिए गिफ्ट ले लें प्लीज। अरे भाई मैंने मना किया है, खुद तुम परेशान हो। मैं उसकी वजह से नहीं, अम्मी की वजह से परेशान हूँ। ओ हाँ, आंटी की रिपोर्ट्स आ गई? हाँ रिपोर्ट्स आ गई हैं। अम्मी को कैंसर डायग्नोज हुआ। क्या? कैंसर? आई एम सॉरी महा, तुमने मुझे बताया नहीं। आई एम रियली सॉरी। देखो अब तुम बिल्कुल परेशान मत होना, कैंसर अब लाइलाज मर्ज नहीं रहा। तुम देखना आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। एक्सक्यूज मी, यहाँ डिस्प्ले पे कुर्ता था, वो कहाँ गया? सर वो तो आखिरी पीस था और वो दोनों लड़कियां लेके चली गई। असद, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रही हूँ, लंच पे भी तुमने फोन नहीं उठाया। फोन क्यों बंद आ रहा था तुम्हारा? सब खैरियत तो है? मॉम, मैं मीटिंग में था, आपको तो पता है ना मीटिंग कितनी लंबी चलती है, बस इसलिए अपना फोन ऑफ किया हुआ था। अच्छा अच्छा, बताओ घर कब आ रहे हो? बस थोड़ी देर में आता हूँ। ओके चलो, मैं वेट कर रही हूँ, आ जाओ। ओके मॉम, खुदा हाफिज़। आई होप मॉम को पता ना चले कि मैं कराची में हूँ। हाँ महा। बाबा, बाबा अम्मी की तबीयत कैसी है? कुछ ठीक तो है ना? डॉक्टर से क्या कहा है? अरे भाई अम्मी ठीक है, मैं बस डॉक्टर से मिलने के लिए जा रहा हूँ, फिर हम आते हैं, घर ही आ रहे हैं। बाबा अगर आप कहें तो मैं भी हॉस्पिटल आ जाऊँ? असल में मेरा दिल बहुत घबराहट है, अजीब बेचैनी सी हो रही है, मैं आ जाती हूँ आपके पास। अरे नहीं भाई, मैं कह तो रहा हूँ कि हम घर आ रहे हैं और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है खदीजा, और फिर फैजान है ना मेरे पास, तुम परेशान नहीं हो, हम घर ही आ रहे हैं। ठीक, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। चाचा मैं दवाई ले आया हूँ। हाँ तुम अपनी चची के पास ही रुको, मैं ज़रा डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, बल्कि ये मेडिसिन भी अपने पास ही रख लो। ठीक, मैं आता। डॉक्टर साहब जो सच है आप मुझे बता दीजिए, मैं सच जानना चाहता हूँ।
खदीजा ठीक तो हो जाएगी ना? देखें जावेद साहब, इनका कैंसर बहुत एडवांस स्टेज तक पहुंच चुका है। इस स्टेज पर आकर कैंसर को जड़ से ख़त्म करना तो मुमकिन नहीं, लेकिन हाँ, हम इसको महदूद ज़रूर कर सकते हैं और इसके लिए हमें सर्जरी भी करना होगी।